सभी लोग आ गए नमो हैं नमो क्लास गुरुजी। में। पाठ प्रारंभ किया जाए। हमारी आवाज आप सभी तक आ रही है? जी गुरुजी, जी गुरुजी। अच्छा। जी महोदय। कल आपने सभी लोगों ने पाठ लगाया कल का? जी कल का पाठ आप सभी ने लगाया है? जी लगाया है गुरुजी। अच्छा। कुछ उसमें शंका? कोई शंका समस्या है क्या? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है गुरुजी। अभी तो हम लोग कल जो याद करने के लिए दिए थे उसी में हम लोग का ध्यान पूरा था, कुछ कुछ हो पाया है। अच्छा अच्छा। चले कुछ रूप वगैरह याद किए हैं राम वगैरह का और गुरु नदी जी का? राम, जी राम का, गुरु का और फल का कर पाए गुरुजी। अच्छा। राम का, गुरु का, फल का। जी अच्छा। चलो ठीक है, याद करते रहिए। और सभी लोग एक बार जो है मंगलाचरण जी बोलिए। गुरुजी। जी मंगलाचरण। गुरुजी। मंगलाचरण ये नत्वा या फिर शुक्लाम गुरुजी, कौन सा बोले? दोनों। जी। सभी लोग एक ओम साथ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगज्जापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। भवानी नमः। भवानी पतये नमः। भवान्यै नमः। कल तक कहाँ तक पाठ चला था आप सभी लोगों का याद है? जी गुरुजी, मंगलाचरण। मंगलाचरण पर मंगलाचरण का अन्वय। अन्वय हो गया था ना? जी याद है अन्वय आपको? जी, अन्वय तो क्लियर याद नहीं कर पाए गुरुजी अभी। अच्छा। चलें ठीक है, देखते रहिएगा उसको। जी मतलब कुछ बहुत हम करोमी नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां, हाँ, मतलब पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा ये। उसको देख लीजिएगा। जी पाठ लगाने गुरुजी। का मतलब है जितने लोग सभी लोग जुड़े हैं, है ना, वो आपस में जी चर्चा कर ले में कि क्या पढ़ा, क्या कैसे हुआ, है ना, तो वो पाठ लग जाता है। यही पाठ लगाना होता है। कल हमने लिखा था जी यल्लिंगम यदवचनम या च भक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च भक्तिर्विशेषणस्यापि। जो लिंग वचन विभक्ति विशेष की होगी वही लिंग वचन विभक्ति विशेषण की भी होगी। यथा जी शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनीम। ये सब क्या है? ये सब विशेषण ही तो है। जी और इस शुक्लाम ब्रह्मचार में विशेष क्या है? तो नीचे दिखा है शारदाम वंदे। शारदाम विशेष है ना। कल उदाहरण भी बताया था राम सुंदर। राम जो है विशेष है, सुंदर उसका विशेषण है, राम सुंदर है। उसी प्रकार यहाँ भी है शारदाम द्वितीया विभक्ति है और उसके जो विशेषण हैं सब द्वितीया में लगे हुए हैं। जैसे शुक्लाम ये भी द्वितीया है, ब्रह्म विचार सार परमाम। तो फिर से एक बार में सुन लीजिए।
अहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ये श्लोक है आपका। अब आपको कहाँ तक आना है? 3 लाइन तक आपका विशेषण ही विशेषण है ना। जी 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 हस्ते जी स्फाटिक मालिकां विदधतीम पद्मासने संस्थिताम, यहाँ तक पूरा जी शुक्लाम से लेकर के यहाँ तक पूरा विशेषण है। जी हस्ते जी स्फाटिक मालिकां विदधतीम पद्मासने संस्थिताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदाम ताम शारदाम वंदे। ये अन्वय हो गया आपका। जी इतना ही है। और उसका नत्वा का भी था। अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशालक सिद्धांत कौमुदीं करोमि। उसका बताया था हमने ना। अहम वरदराजाचार्य। अहम से मतलब किसको लेना है? वरदराजाचार्य जी को लेना है। क्यों लेना जी है ये भी हमने बताया था। क्योंकि शंका बताई थी ना हमने इसमें कि वरदराजाचार्य जी का तो नाम यहाँ पर आया नहीं है, जी 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 तो कैसे जो है यहाँ पर इनका नाम जो है कह दिया गया भाई कि यही है यही है। तो अंतिम मंगल पद्य न, अंतिम मंगलाचरण से पता चलता है शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम शोभकारिका कृता वरद राजन, लास्ट में अपना नाम दे दिया है अंतिम में। तो उससे यह जी पता चल जाता है कि हाँ ये लकौमदी वरद राजाचार्य जी की ही है ना। तो आइए जी जी अब आते हैं माहेश्वर सूत्र में। अ इ उण रिल रिख ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झबई घड़धश जब गड़दश खभ छठथ चटतौ कपय श श सर हल। ये माहेश्वर सूत्र है। कोई शुद्ध उच्चारण करके बोल सकता है? जी आई उण रेल रिक ए ओंग ए औच हय वरट लण यमंगनम झवई घटधस जब गडदश खप छठ चटतव कपय तत्सर हल। हाँ, थोड़ा सा शुद्धि है इसमें, इसको सही कर लीजिएगा, जी है ना। क्योंकि उच्चारण बहुत जरूरी है, शुद्ध उच्चारण होना ही चाहिए। अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। आ इ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभई घड़धश जब गड़दश खफ छठथ चटतौ कपय श श सर हल। देखिए जो 13वां सूत्र है श श सर, इसमें तीनों सकार हैं। जी जी पहले इसमें दिया है उसमें तालव्य सकार, मूर्धन सकार और दंत सकार। तो जी जब हम इस सूत्र को बोलें, उच्चारण करें इसको, तो ये भी ध्यान रखें कि तीनों सकार भी हैं। तो तीनों सकार का जहाँ से जैसे उच्चारण होता है, ईटू शानाम तालु, तो तालब शकार का तालु से उच्चारण करें। और ईटू शाणाम मूर्धा, मूर्धन शकार का मूर्धा से स्थान होता है ना, पेट जी चीरा जी वाला जी शाका, तो वहां से जी उच्चारण करें। और दंत सकार है ऋतुलसानाम दंताहा, तो दंत से स्थान जैसे उच्चारण करना चाहिए वैसे बोले। जी श श सर हल। श श श हाँ, श श श श स सर श श सर सर, हाँ, हल। ठीक है ना। अब देखिए अ इसमें इ आया है, उण जी इसको सही कर लीजिएगा, है ना। जी जी देखिए इसमें लिखा है इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणाज संज्ञार्थानि, है ना। जी तो अब इसकी थोड़ा इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, थोड़ा संधि कर दिया जाए
सत्ता की संधि करते हैं तो अर्थ जो है एकदम स्पष्ट रूप से निकल निकल जाता है ना, दिखाई देने लगता है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनाज संज्ञार्थानि। देखिए हमने कहा था कल जो है ज्ञानम का रूप याद किए हैं नपुंसकलिंग का। जी, फलम। हाँ, फलम का याद किए हैं, सुनाइए जरा। फलम फले फलानि, फलम हाँ फले फलानि, हाँ फलेन फलाभ्याम फलैः हाँ, बस उसी तरह फलाय। राम की तरह चलेगा, ठीक है ना। जी अब देखिए यहाँ पे जो सूत्रम है ना, सूत्रम, सूत्रम है ना, जी 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 सूत्रम भी क्या है, नपुंसक लिंग है। तो सूत्रम जी। सूत्रे सूत्राणि। सूत्राणि, तो यहाँ भी दिखे दिखे लिखा है ना, सूत्राणि अनाज जी संज्ञार्थानि। जी जी इसलिए जी। कहा था हमने कि रूप याद कर लेंगे तो अर्थ समझने में आसानी होगी। लिखा है यहाँ पर इति, है ना। तो देखिए पूर्व पहले ही इति लिख दिया गया, लेकिन हम लोग प्रायः क्या देखते हैं, जब कोई प्रसंग जो है शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, तो वहां पर इति नहीं लिखा रहता। इति कहाँ लिखा रहता है, तो अंतिम आप में। देखेंगे संज्ञा प्रकरण जो विश्राम होगा तो वहां लिखा है इति संज्ञा प्रकरणम या जी इत्यच संधि, जी अंतिम में लिखा रहता इति, लेकिन यहाँ पहले ही लिख दिया गया इति। ये कैसी इति है भाई, यहाँ शुरुआत में लिख दिया इति माहेश्वराणी। तो ये इति कैसी है, तो देखिए एक नंबर लिखा है ना इति के आगे, आप लोग जी पुस्तक लिए है ना, जी जी जी। गीता प्रेस की लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इति में जब देखेंगे, है ना, तो इति में एक नंबर लिखा है। जी, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। दो नंबर लिखा है। जी। अच्छा, इति में एक नंबर, इति में देखना है, और अनाज संज्ञार थानी में दो नंबर लिखा है, मुझे लगता है क्या, लघु सिद्धांत कौमुदी लिए है ना। जी जी, इसमें नहीं नत्वा गुरु, में। अभी नहीं लिए। अच्छा, नहीं लिए हैं। अच्छा जी, देखिए, उ- हमारे ग्रुप में आ गया है, पीडीएफ आ गया है हमारे ग्रुप अच्छा में। पीडीएफ आ गया, चलिए बहुत सुंदर है। क्योंकि पुस्तक ले करके ही जो है पाठ प्रारंभ करना चाहिए। अगर है जी, इसका हम इसे, जिसे हम अलग से निकाल लिए हैं गुरु जी, और उसको देख रहे हैं, मतलब मोबाइल में नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो इस तरह भगवती सरस्वती का अपमान होता है ना। परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज जी, जो धर्म सम्राट के नाम से विख्यात हैं, उनके बारे में एक कथन है, सुना सुना जाता है कि जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे तो पुस्तक देख करके ही करते थे हनुमान चालीसा का पाठ भी। जी। क्योंकि जो है ये विधान है, कोई पाठ करें आप कैसा भी करें तो पुस्तक देख के ही करना चाहिए। है ना, तो हम लोग तो जी हमारा गुरुजी नहीं ले होता। लेंगे, थोड़ा पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पाया था, अच्छा, आज तो हम ले लेंगे। कोई बात नहीं, आपके पास पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ पीडीएफ से ही निकाल लीजिए, देख लीजिए, जी ठीक। है ना। तो पीडीएफ है तो पीडीएफ में लिखा है, मतलब जो इति है ना, इति में छोटा सा एक नंबर लिखा होगा, उसी के नीचे क्या लिखा है, इति ईमानी पूर्वोक्तानी लिखा है, दिख रहा है आपको, जो पीडीएफ होगी आपकी। चलिए ठीक है ना, देख लीजिएगा, जी है ना। तो लिखा जी इति जी मा जी 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 गुरु जी है, लेकिन हम लोग जैसे 2 नंबर में है ना, इसलिए हम लोग एक में ढूंढ रहे थे, 2 में है। मतलब हम लोग का जैसे नत्वा में एक दिया है, उसमें अहम वरद वरद राजाचार्य है, शुद्धाम दोष रहिताम गुण्याम प्रशस्त अच्छा गुणयुक्ताम सरस्वती देवी, ये ठीक, किया हुआ है। उसके बाद 2 में है इति ईमानी प्रोक्तानी। हाँ, इति का मतलब यहाँ क्या, इति ईमानी पूर्वोक्तानी। इति यानी यह जो इति है ना, ये अंतिम वाली इति नहीं है, ये पूर्वोक्तानी, ये पूर्वोक्त इति है। इति माहेश्वराणी सूत्राणि अनाज संज्ञार्थानि, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये किस लिए हैं, बोले सूत्र अनाज संज्ञार्थानि, अनाज संज्ञाओं की सिद्धि के लिए दिए गए हैं ये जो माहेश्वर सूत्र है। और देखिए जो माहेश्वर सूत्र यहाँ तो दिया गया है, इसका नाम ही माहेश्वर सूत्र है, लेकिन इसके कई नाम हैं। हमने कल भी बताया था, आज भी बता देते हैं। इसका नाम है, पहला तो माहेश्वर सूत्र है,
दूसरा ब्रह्म राशि ही है, तीसरा वर्ण समामनाय है, चौथा अक्षर समामनाय है ना। ये इसी के नाम हैं। तो इसमें जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कि दे दिया गया कि वर्ण समामनाय क्या है तो घबरा गए, ऐसा नहीं। ये इसी के नाम ही है, माहेश्वर सूत्र के ही। तो ये कैसे है इति, बोले इति पूर्वोक्तानि इमानी, इति इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि माहेश्वराणि। ये जो है इति पूर्वोक्त इति है, चतुर्दश सूत्राणि कुतः आगतानि, ये जो 14 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, तो कहते हैं माहेश्वराणि माहेश्वराद आगतानि, ये माहेश्वर द्वारा आए, महेश्वर प्रसादात लिखा है ना, पाणिनिना लब्धानी, महेश्वर की कृपा से पाणिनि जी को ये 14 सूत्र प्राप्त हुए। अब देखिए, क्या महेश्वर जी ने इसको बनाया क्या 14 सूत्र, बोले ना बनाया नहीं इसको, महेश्वर जी ने उनको दिया, प्रदान किया, महेश्वर जी के भी प्राप्त पास से कहीं आए। ये क्या है, 14 सूत्र भी अपौरुषेय है, जैसे हमारा वेद वेद अपौरुषेय है ना, वैसे माहेश्वर सूत्र ही अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब क्या है, मतलब देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अपने पौरुष से बनाया गया, अपने द्वारा रचना की गई, वो पौरुष होता है। लेकिन जो अपने द्वारा रचना न की गई, किसी के द्वारा प्राप्त हो, उसको किसी के द्वारा प्राप्त हो, है ना, लेकिन उसका आदि अंत पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से आया, उसे बोलते हैं अपौरुषेय है, बहुत पहले से रहा हो। तो ये भी क्या है, अपौरुषेय है। अब देखिए उसी के नीचे लिखा है, उसी के नीचे कुछ और लिखा है, नृत्यावस कैसे प्राप्त हुआ, अभी फिर लिखा है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंच वारम उद्धर्तु कामः सनकाज सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, लिखा है ना। अब देखिए इसका अन्वय कर लेते हैं हम लोग, क्या है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंच वारम उद्धर्तु कामः सनकाद सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। सिद्धांत कर लिया है हमने, वैसे सिद्धान एतद लिखा है, संधि करेंगे तो हो जाएगा। तो सनकाद सिद्धान उद्धर्तु कामः नटराज राजः नृत्यावसाने नव पंचवारम ढक्काम ननाद एतद शिवसूत्र जालम विमर्शे, ये उसका अन्वय हो गया। फिर से सुन लीजिए अन्वय, सनकादि सिद्धान उद्धर्तु कामः नटराज राजः नृत्यावसाने नव पंचवारम ढक्काम ननाद एतद शिवसूत्र जालम विमर्शे। सनकादि सिद्धों के लिए, देखिए जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि होते हैं ना, 4 ऋषि ही हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र बतलाए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सब सर्वप्रथम इन्हीं को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। तो पाणिनि जी भी वहीं तप कर रहे थे। तो सनकादियों के उद्धार के लिए नटराज राजा, नटराज ने नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, अंतिम में शंकर जी नृत्य कर रहे थे, किस लिए, सनकादियों के उद्धार के लिए। नटराज राजा, नटराज राज ने नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, नव पंचवारम, 9 और 5 कितना होता है, 14। हाँ, देखिए इसीलिए लिखा है ना इसमें, नव पंचवारम, 9 बार और 5 बार ढक्काम ननाद, डमरू बजाया, एतद शिवसूत्र जालम विमर्शे। और वहीं पे पाणिनि जी भी बैठे थे, तब कर रहे थे, है ना। तो अब देखिए, जब डमरू बजाया शंकर जी ने, तो सनकादियों का उसमें से उद्धार भी हो गया। और वहीं पे पाणिनि जी बैठे थे, तो उन्होंने डमरू सुना, तो उनको जो है
आत्मज्ञान हो गया, उनको जो है 14 सूत्र से व्याकरण का ज्ञान हो गया। मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा फल प्राप्त हुआ वहां पर शंकर जी के डमरू बजाने पर। वही लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है नटराज, लिखा है ना नटराज, नटराज राजा लिखा है ना। तो नटराज जी मतलब क्या होता है? बोले नटाना, इसको लिख लीजिए अगर लिखना है किसी को तो। जी नटराज का मतलब क्या होता है ना, लिखने की जो चीज है। नटराज किसे कहते हैं? तो देखिए, नटानाम राजा इति नटराज, जो नटों के राजा हैं वो नटराज हैं, जो नृत्य करने में बड़े माहिर हैं, है ना, उस कला में बड़े, नटराज। हाँ, बड़े विशेषज्ञ हैं, उसको नटराज कहते हैं। जी नटानाम राजा, नटा नाम राजा। हम्म, नटानाम राजा इति नटराजः। नटानाम राजा इति नटराजः। नटराजा नाम राजा, आगे एक पंक्ति में, नटानाम राजा इति नटराजः, नटानाम राजा इति नटराजः, नटराजानाम राजा इति नटराज राजः। ये नटराज राजा। नटानाम राजा इति नटराजः, नटराजानाम राजा इति नटराज राजः। राज राजा। लिख गया है। नटानाम राजा इति नटराजः, नटराजानाम राजा इति नटराज राजः। लिख लिए हैं जी आप? नटा नट जी नटा नाम राजा इति नटराज। नट राजा नाम राजा नटराजानाम, इति नटराजा हाँ, नटराज राजा। हाँ, दूसरी पंक्ति फिर सुन लीजिए। नटराजानाम राजा इति नटराज राजः, जी नटा नाम राजा इति इति नटराजः, नटराज। नहीं, और नटा नाम नटराज, राजा इति नटराज। नटराजा नाम राजा इति नटराज राजा। हाँ ठीक है। नटों के जो राजा हैं वो नटराज हैं, जो नाचते में बड़े माहिर हैं एकदम, उनसे जैसा कोई विशेषज्ञ है नहीं, तो वो नटराज हैं। और नटराजों के भी जो राजा हैं वो नटराज राज हैं। ठीक है ना? अरे भाई, जैसे सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये जो लोग नाचने वाले होते हैं वो ना कहीं से सीखते हैं कि अपने से मटकने लगते हैं, वो ही तो कहीं सीखते हैं ना। तो उनको जी जो जी जी सिखाते हैं उनको इस विषय का विशेषज्ञ कहा जाता है, कि भैया इस विषय के बड़े ज्ञानी हैं। भाई विद्या तो वो भी है ना। जी हाँ, वही विद्या ही है, उसको भी सीख रहे हैं लोग। तो जो सिखाते हैं तो उनको मास्टर इत्यादि कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है। तो उनको बोलते हैं नटराज। और उनके भी जो गुरु होते हैं, नटों के भी जो गुरु होते हैं, नटराज के भी, है ना, उनको नटराज राज कहा जाता है। ऐसे हमारे शंकर जी हैं, मतलब जितने भी नृत्य करने वाले उसमें नटराज हैं। और नटराजों के भी जो राजा हैं वो नटराज राज हैं हमारे शंकर जी। ठीक है ना? हाँ, जी आगे समझ में आ रहा है ना सभी के? जी 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 नटा नाम राजा इति नटराज। नट हाँ, राजा नाम राजा इति नटराज राजा। हाँ, इसको लिखे रहेंगे, याद भी करते रहेंगे, आप सभी काम आएगा। अभी है ना, अभी अभी एक एक पंक्ति हम जो है विशेष करके चल रहे हैं, थोड़ा संज्ञा प्रकरण है ये, इसीलिए कोई भी पंक्ति नहीं छोड़ना है, सभी पंक्ति को आराम से समझना है, पढ़ के चलना है। क्योंकि यदि संज्ञा प्रकरण मजबूत हो जाएगा तो आगे आप कहीं भी चलिए, है ना, तो वो एकदम मजबूत रहेगा। लेकिन कहीं नींव अगर गड़बड़ हो गई और नींव सही नहीं रहेगी तो ऊपर दीवार कैसे रहेगी? सही नहीं रहेगी ना। तो नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना?
इसीलिए जी एक एक पंक्ति जो है नीचे से जो टिप्पणी है उसको भी लेके चलेंगे, फिर और धीरे धीरे अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है। और लिख देखिए इसमें एक नीचे क्या लिखा है, किंच अत्र लिखा है, येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात्, लिखा है ना। जी 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 हाँ, महेश्वरात् अक्षर समाम्नायम अधिगम्य, महेश्वर से अक्षर समाम्नाय प्राप्त हुए। ये जो लिखा है ना, इति माहेश्वराणि सूत्राणि असंगर्थानि, है ना। जी जी और फिर नीचे लिखा इति इमानि पुरोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि महेश्वराणि महेश्वरादागतानि। ये इसी के संबंध में नीचे पंक्तियां लिखी है कि नृत्यावसाने, कि हाँ ये बात सच है, शंकर जी ने डमरू बजाया 14 बार, तो उससे ये जो है माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए। और उसमें किंचात और क्या कहते हैं, अक्षर समाम महेश्वरात अक्षर समामनायम अधिगम्य, महेश्वर से ये जो अक्षर समामनाय प्राप्त हुए, है ना। अब जी देखिए फिर पुरानी पंक्ति में चलते हैं, इति माहेश्वराणी सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानी, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं अनादि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं। अण मतलब अनादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। ठीक है। जी अब देखिए लिखा है इसमें सूत्राणि, ये सूत्र क्या है, सूत्र है ना। इसके बारे में जानने में भाई जिज्ञासा होगी कि सूत्र क्या है। सूत्र के बारे में ही देखिए जान लेते हैं कि सूत्र किसे कहते हैं। तो नीचे लिखा है संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये सूत्र के भेद हैं। ये जो लक्षण इसमें लिख दिया है ना, ये जी लक्षण नहीं अपितु भेद बतलाए गए हैं। क्या है, संज्ञा च परिभाषा च, कितने प्रकार के सूत्र होते हैं, तो वही बता रहा है। देखिए 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा सूत्र होते हैं पहले। हम ये संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, संज्ञा नाम प्रकरण तो संज्ञा प्रकरण, संज्ञाओं का जो प्रकरण हो संज्ञा प्रकरण है। तो संज्ञा प्रकरण में प्रायः संज्ञा सूत्र ही आएंगे, अभी आएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो सूत्र के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधम षड्विधं सूत्र सूत्रलक्षणम्। लक्षणम। संज्ञा सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र होता है, विधि सूत्र होता है, नियम सूत्र होता है, अतिदेश सूत्र होता है, अधिकार सूत्र होता है ना। ये जी जो है क्या है, सूत्र के ही लक्षण हैं। ठीक है। जी अब देखिए और नीचे क्या लिखा है, अल्पाक्षरम। देखिए सूत्राणी अणाय संज्ञार्थानी लिखा था, वहां 2 नंबर आप बता रहे थे ना कि 2 नंबर लिखा है। जी 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 वो 2 नंबर आप टिप्पणी में देख लीजिए, वही 2 नंबर टिप्पणी में दिया रहता है नीचे। भाई किस लिए दिया रहता है 2 नंबर, कि उस विषय में कुछ विशेष बताना चाह रहा है वो इंगित करना मूल। चाहता है। हाँ, कुछ विशेष बताना चाह रहा है कि नीचे और क्या लिखा है इसमें। 6 प्रकार के सूत्र तो हो गए हैं, है ना, सूत्र के भेद बता दिए गए हैं। और आगे बता रहा है क्या। गुरुदेव, हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, खुश रहिए। गुरुदेव, ये देखिए, लघु सिद्धांत कौन थी गीता प्रेस से छोड़कर अलग से नहीं आती जी कहीं और क्या? है जी। लघु सिद्धांत कौन थी गुरुदेव? हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर की भी आती है और अलग से भी आती है। हाँ, उसमें हिंदी दी होती जी अलग वाली में ना जी? हिंदी, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हिंदी तो होती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि प्रायः जो है गीता प्रेस गोरखपुर की सभी जगह प्राप्त हो जा रही सभी को। जी जी जी। और हिंदी वाली चाहिए तो हिंदी वाली भी मिल जाएगी, आप पता करेंगे दुकानों में। हाँ, एक एक राम नारायण जी पांडे के नाम से आती है जी ना, क्या है राइटर? हाँ, अच्छा उसमें भी आते होंगे, देख लीजिएगा, मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, है ना। लेकिन ये देखिए अगर ये संस्कृत है ना, जी जी। तो संस्कृत वाले से पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए मतलब सही रहेगा, आपको हिंदी स्वयं आ जाएगी। और इससे अगर डरेंगे, है ना, कि अरे हिंदी नहीं इसमें संस्कृत है,
तो फिर वो हिंदी वाली तो पढ़ेंगे आप, लेकिन फिर भूल जाएंगे। और संस्कृत में अगर एक बार हम पढ़, इसीलिए हम क्या कर एक एक पंक्ति एकदम स्पष्ट करते जा रहे हैं कि एकदम से खुल जाए पूरा, है ना। ये जी संज्ञा प्रकरण इतना थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, फिर बाकी और सरल से कर देंगे हम, क्योंकि जी जी एक एक पंक्ति थोड़ा खुल जाए, न्यू मजबूत हो जानी चाहिए ना। जी जी और हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी वाले में भी यही बताया है, लेकिन उसमें भी क्या थोड़ा हिंदी ज्यादा बता दिया है ना। तो अगर हिंदी वाली आप लेना चाहते हैं तो दुकान में पता कर लीजिएगा, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिएगा। या तो एक आती है श्रीधर मुखोल्लासनी, जी जी हिंदी में रहती, पूरी हिंदी की ही है वो, उसको ले लीजिए। आपने जो जी नाम कहा राम नारायण पांडे जी, वहां से ले उनको ले लीजिएगा। जी जी लक्ष्य केवल इतना ही है कि समझ में आना चाहिए, आप चाहे जो पुस्तक लें, ठीक है ना। जी गुरुदेव। गीता प्रेस हमने इसलिए कहा क्योंकि सभी जगह उपलब्ध है ये पुस्तक, प्रायः जी जी सभी जगह मिल जा रही है ना। जी जी और गुरुदेव। अन्य और लेखकों की कम प्राप्त हो रही है। तो और आइए हमारे प्रकृति ग्रुप में मनुष्य राम। पीडीएफ भी प्राप्त है गुरु जी। हाँ चलिए, पीडीएफ भी प्राप्त है, तो पीडीएफ से पढ़ें, जिनको जैसी व्यवस्था प्राप्त है वो वैसा लेकर के पढ़ें, लेकिन पढ़ें। ये किसी एक के लिए नहीं है कि ये मतलब जो है छात्रों के लिए ही है ना। अब वृद्धों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए नहीं, नहीं सभी के लिए है। इसमें कोई भी आ सकता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चतुर्थ वर्ण हो, कोई भी आकर पढ़ेगा इसको, वो सभी के लिए है ये। इसमें की कोई पाबंदी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए है कौमुदी का पाठ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी के लिए सार्वजनिक पाठ चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क पाठ चल रहा है। इसमें किसी प्रकार की राशि नहीं है, शुल्क नहीं है। हाँ एक शुल्क हम लेंगे, वो आपका परिश्रम का शुल्क है ना, कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको एकदम तन्मयता पूर्वक ग्रहण करें, पढ़ें। हम ये चाहते हैं कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो एकदम अंदर से पुष्ट होकर जाएं। ये है, क्योंकि आप पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे, है ना। जी हमको गुरुदेव। भी थोड़ा प्रसन्नता होगी, चलो हमने पढ़ाया, हमारी विद्या सार्थक हुई। ये है एक, है ना, यही शुल्क है हमारा, और कोई नहीं है। और जी कोई गुरुदेव। भी पढ़े, सभी के लिए एकदम पूरा खुला दरबार है। सभी लोग आए, सभी लोग जुड़े, और सभी संस्कृत को जाने, क्योंकि संस्कृत सबकी है। किसी के बाप की बपौती नहीं है संस्कृत की, अरे ये इन्हीं के लिए है, ये पढ़ेंगे तो इन्हीं को आएगा, हमको नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं भैया, जो पढ़ेगा उसी को सबको आएगा, आए। है ना, ये भाषा है। सभी की। जी हाँ ठीक है, प्रकृति मनुष्य राम, अपने पूर्व प्रसंग में चलते हैं, है ना। जो भी शंकाएं होंगी ना, तो पाठ के पूर्व या पाठ के बाद में, है ना, क्योंकि पाठ फिर रुक जी जाता है। चलें अब पाठ में चलें। अच्छा जी कहाँ गुरुदेव। थे, कहाँ थे। अल्पाक्षरम। हाँ, तो सूत्र के देखिए भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं षड। सूत्र के। जी षड विधम होता है ना, खड विधम तो वेद में होता है, वेद जी में षड विधम। खटा खा बोला जाता है, लेकिन व्याकरण में नहीं जी ऐसा। जी षड विधम। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। अधिक, ये सूत्र के भेद बताए गए हैं। अब देखिए, जी अब लक्षण बता रहा है कि सूत्र कैसे होने चाहिए। लिख रहा है अल्पाक्षरम, मतलब सूत्र कैसे हो, बोले अल्पाक्षर यानी छोटे अक्षर वाला होना चाहिए। जैसे हलंत्यम, हलंत्यम ये कितना छोटा, कितना छोटा सूत्र है, और पूरा इतना छोटा सूत्र है, और सारा अर्थ भी समाहित है उसमें। तो जी इसी तरह कैसे होना चाहिए सूत्र, बोले अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला होना चाहिए। ज्यादा 2 लाइन का, 2 पेज का सूत्र कर दिए तो कौन रटेगा उसको इतना सारा दिन। तो यही सूत्र के भेद हैं, सूत्र का लक्षण है। सूत्र कैसे होने चाहिए, तो बोले अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, असंदिग्धम, लिखा है ना, अल्पाक्षरम संदिग्धम, सारवद विश्वतो मुखम, अस्तो भवन वद्यम च, सूत्रम सूत्र विदो विदु, लिखा है ना। जी हाँ, तो ये सब याद कर लेने चाहिए, है ना, बहुत ही आवश्यक है ये। याद होने से कहीं पीछे नहीं जाए, अगर नहीं याद हो रहा है तो मत याद करिए, केवल उसकी 25 27 28 बार उसकी आवृत्ति करिए रोजाना, बस 1 घंटा लगेगा, याद करने की जरूरत नहीं, 4 दिन बाद अपने आप ही याद हो जाएगा सब। जी मतलब आवृत्ति करिए, आवृत्ति मतलब दोहराइए इसको, रोज जो है 10 बार 25 बार रोज दोहरा दीजिए, जितना पढ़ रहे हैं, हो गया, याद हो जाएगा 1 हफ्ते में। तुम। अल्पाक्षरम सूत्र कैसा होना चाहिए, एक स्वर में बोलें,
सूत्र कैसा अल्पा होना चाहिए? अल्पाक्षरम। अल्पाक्षरम। हाँ, अल्प अक्षर वाला होना चाहिए, ताकि हम भी देखें कि जिनको पढ़ा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। अल्प अक्षर यानी छोटा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? असंदिग्ध होना चाहिए, मतलब कुछ असंदिग्ध। संदेह नहीं रहना चाहिए उसमें, शंका। संदेह युक्त होना नहीं चाहिए। जी। सुनिए पहले, जी। सुनिए पहले, जब पूछे तब बोलिए, है ना। अल्पाक्षर होना चाहिए, अल्पाक्षर वाला, और असंदिग्ध होना जी। चाहिए, कोई जी। संदेह ना हो। सारवत विशतो मुखम, सार, देखिए सारवत होना चाहिए, मतलब उसमें अर्थ भी छिपा रहना चाहिए सूत्र में। जी। सूत्र लिख दिया, कुछ भी किसी ने लिख दिया, अर्थ ही न लिखा तो क्या मतलब, उसका कोई सार तत्व ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारवत होना चाहिए। अल्पाक्षर होना चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए, सारवत होना चाहिए, और विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम का अभिप्राय है कि जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बताएं, जैसे संज्ञा प्रकरण अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई सूत्र है जैसे हलंत्यम है, तस्य लोपा है, तो ये संज्ञा प्रकरण में ही लग गया, तो आगे असंधि में ना लगे मान लीजिए, और आगे प्रकरणों में ना लगे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको विशतोमुखम नहीं कहेंगे। मतलब एक सूत्र जिस प्रकरण में लग गया वो दूसरे प्रकरण में भी लग सके, इसे कहते हैं विशतोमुखम, मतलब सभी जगह उसकी उपयोगिता हो सके। समझ रहे हैं ना बात को? जी। जी। हाँ, एक सूत्र यहाँ पे लग गया तो आगे भी लग सके, वैसा अगर बना है, उसका जो है स्थिति बनी है, तो वहां पर भी प्राप्त हो सके वो, इसीलिए कहा विशतो मुखम। और देखिए क्या कह रहे हैं, अस्तो भमन वद्यम च। अस्तो भम का मतलब है कि सूत्र अनर्थक नहीं होना चाहिए, अनर्थक नहीं होना चाहिए। और अनवद्यम च, अनवद्य, अनवद्य का मतलब है दोष रहित होना चाहिए, सूत्र में कोई दोष नहीं रहना चाहिए। ये क्या है? सूत्रम सूत्र विदो विदुः, ये सूत्र के लक्षण हैं। सूत्र के कितने लक्षण हैं? अल्पाक्षर होना चाहिए, संदिग्ध होना चाहिए, सारवध होना चाहिए, विशतोमुख होना चाहिए, हस्तोभम होना चाहिए, और अनवद्य होना चाहिए। सूत्र का ये लक्षण है ये। और सूत्र के भेद क्या है? तो संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशोधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये सूत्र के 6 प्रकार के भेद हैं। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए, कोई कोई कुछ कह रहे हैं। देखिए आगे चलें अब इसमें, देखिए फिर पुनः चलते हैं। इति माहेश्वराणी सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, फिर से बता देते हैं, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं। अनादि मतलब प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। इसमें लिखा एषाम अंत्या इतः, लिखा है ना, एषाम अंत्या इतः। इसमें से जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? वो इत संज्ञक है। इत संज्ञक है मतलब आ ई उण में जो अणा है, रिल रिक में जो का है, ए ओंग में nga है, ऐ औच में चा है, हाया वरट में टा है, लण में ड़ा है, इयम गणनम में मा है, जमय में इया है, घढ़ धश में षकार है, जब गढ़ दश में सकार है, और खफ छठ चटतौ में वा है, कपय में या है, सर में रा है, हल में ला है। ये जो अंतिम अंतिम वर्ण वाले हैं ना, एशाम अंत्यायिता है, ये सब इत संज्ञक हैं। एशाम का अर्थ क्या है? एशाम चतुर्दश सूत्राणाम अंते भवा अंत्या, मतलब ये चतुर्दश सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है ना, ये इत संज्ञक है। समझ रहे हैं ना? जी। जी। ना, अंतिम वर्ण में है, ये सब इत संज्ञक है। इत मतलब, इत संज्ञक मतलब इत नाम हो जाए इनका, इत नाम हो जाए। और क्या कह रहे हैं आगे? हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ। देखिए, हकारादिशुकार उच्चारणार्थ, अब इसकी संधि कर देंगे तो हो जाएगा हकारादिशु आकार उच्चारणार्थ। देखिए कितना स्पष्ट अर्थ निकल आया संधि करने में। तो यहाँ पर दिशु आकार, यहाँ पर यह संधि कर दी गई है। अच्छा, अभी हम प्रकरण में आएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। हकारादिश्वकार
उच्चारणार्थ। हकारादियों में जो आकार है, जी हकारादियों में जो आकार है वो क्या है, उच्चारण मात्र के लिए है। हकारादियों में आकार मतलब जैसे देखिए, ये जो छठवां सूत्र है आपका, नहीं, पांचवा सूत्र है जो आपका, पांचवा सूत्र क्या है, बोलिए जरा कोई। पांचवा। पांचवा सूत्र क्या है माहेश्वर सूत्र में, वर्ण समामनाय में, ब्रह्म राशि में पांचवा सूत्र क्या है। हयवरट। हाँ जी, हाइवरट। हायवरट से, हकार से लेकर के हल के हकार तक। जी देखिए इसमें केवल व्यंजन ही व्यंजन है ना, जी। और तो कुछ है नहीं है। गुरु जी यहाँ दो ह का उच्चारण क्यों किया गया है, एक हैवरट में एक हल में? हाँ देखिए, ये जो है इसकी चर्चा भी करेंगे हम, पहले इसको समझ लीजिए फिर तुरंत समझ में आ जाएगा आपका। ये प्रत्याहार के लिए है। देखिए सूत्र जो बनाया गया है ना, हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको। जी 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 जी। हाँ, अब ये शंकर जी ने बनाया है सूत्र। अब दो हाँ क्यों है इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी, पहले इसको प्रकरण पूरा कर लिया जाए। हमने कहा ना, जितनी शंकाएं वो पाठ के बाद कर लेंगे तो पाठ रुकेगा नहीं, जी जी है ना। तो इसमें देखा हकारादियों में जो आकार है उच्चारण मात्र के लिए, तो हाय वरट के हा से लेकर के हल के हा तक, ये क्या है, जी। देखिए इन सभी व्यंजन में, वर्ग। हाँ ये सब व्यंजन वर्ण है। इसमें आकार छिपा है कि नहीं, हलंत्यम। नहीं समझे आप। हाया वरट के हा से लेकर के हल के हा तक, जी आकार छुपा हुआ है। भाई जितने वर्ण हैं सभी में जो है आकार है कि नहीं, क्योंकि जी है। जैसे का बोलेंगे, खा बोलेंगे, तो बिना स्वर के व्यंजन हो सकते हैं, नहीं। नहीं हो सकते हैं, जी बहुत। है ना। तो वही कह रहा, हकारादियों में जो आकार है वो मात्र उच्चारण के लिए है। ऐसा क्यों कह दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा ना कहते तो आगे जो है समस्या उत्पन्न हो जाती। अगर मान लीजिए कहीं भी कुछ विधान करना है, कुछ करना है, तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती। अगर सब में आकार आकार है, सब अज से युक्त हैं, तो कोई हलंत नहीं रहेगा, तो इस संज्ञा किसकी होगी फिर। अभी आपने पढ़ा है ना पीछे कि जो माहेश्वर सूत्र है ना, ये अणाय संज्ञाओं की सिद्धि के लिए, और रेशाम अंत्या इत है, इसमें इस संज्ञक भी है। और जी इस जब तक इसको हलंत नहीं करेंगे व्यंजन को, तो इस संज्ञक होंगे ही नहीं। तो ये क्या है, हकार्य जो व्यंजन इत्यादि हैं वो उच्चारण मात्र के लिए हैं। एक इसमें वो लिखा है कि अचाम बिना व्यंजन से उच्चारणम न संभवति, ठीक है ना। इसको जी जी। लिखना हो तो भी लिख भी सकते हैं, अचाम बिना, अचाम बिना व्यंजनस्योच्चारणम न संभवति, लिख रहे हैं इसको। जी अचाम बिना व्यंजनस्य, अ, अचाम बिना व्यंजनस्योच्चारणम न संभवति, व्यंजनस्य उच्चारणम, इसमें संधि कर देंगे तो हो जाएगा व्यंजनस्योच्चारणम। अचाम बिना व्यंजनस्य उच्चारणं न भवति। अचाम बिना व्यंजनस्योच्चारणम न संभवति। व्यंजनस्योच्चारणं न संभवति। अरे भैया एक बार सुन लीजिए, अचाम बिना व्यंजनस्योच्चारणम, अगर इसमें समस्या हो तो अचाम बिना
व्यंजनस्य उच्चारणं न संभवति। अचाम बिना व्यंजनस्य व्यंजनोच्चारणं न संभवति। न संभवति। हाँ, इसको दोनों प्रकार से लिख लिया गुरु जी। वचाम बिना व्यंजनस्य उच्चारणं न भवति। न संभवति। अचाम जी, अचाम बिना व्यंजनस्योच्चारणं न संभवति। हाँ, अर्थ वही है, हमने जो है केवल उसको तोड़ दिया है आपके समझने के लिए, संधि कर दिया है, उसमें संधि है ना, इसीलिए आज के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। क्या? जी। आज के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे बोलेंगे क, ख, ग, घ, ह, य, श, कुछ भी बोलेंगे तो उसमें अद छिपा है। छिपा है कि नहीं? छिपा है ना? जी, क प्लस अ क। हाँ, कोई भी बोलेंगे तो वहां पर क्या है कि आकार छिपा हुआ है, इसीलिए जैसे कह गुरु जी रहा हम लोग है। अपना जैसे हम लोग अपना नाम भी अगर बोलते हैं और अगर हिंदी में बोलते हैं तो चलता है, लेकिन अगर अपना नाम को हम लोग संस्कृत में बोले तो जो हम लोग जल्दबाजी में बोल जाते हैं वो अशुद्ध हो जाता है। कैसे? जैसे मेरा नाम जय प्रकाश, जय प्रकाश, हम्म। ये संस्कृत में शुद्ध हुआ, और जय प्रकाश बोल देते हैं हम लोग तो ये तो हलंतम और ये व्याकरण से युक्त नहीं होता है, तो इस प्रकार से। हाँ, ठीक है, जैसे जय प्रकाश बोल रहे हैं, है ना, देखिए, जैसे आपका प्रश्न जायज है, ठीक है ना, जैसे आपने कहा तो आपके चलिए प्रश्न में आते हैं, है ना। प्रश्न इसलिए बीच में नहीं करवाते क्योंकि पाठ रुक जाता है ना। अब कल से ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। अभी आप सुन जी लीजिए, जो गुरु जी। आपका प्रश्न है अभी सुन लीजिए आप। जैसे आपने कहा हमारा नाम है जय प्रकाश, है ना, जी तो हमने अभी आपने आपसे क्या कहा, हकार आदियों में जो आकार है वो उच्चारण मात्र के लिए है, तो आपके आपके या में जो है भी आकार तो छिपा ही है। जी आपके प्रकाश में भी आकार छिपा ही है। जी अगर आप उसको हलंत की तरह बोलेंगे, जय प्रकाश ऐसा बोलेंगे, एकदम वाणी को एकदम कठोर करके, दबा करके, चाहे जितना दबाएं फिर भी आकार तो अइबे करेगा, है जी ना। और जी लिखेंगे तब उसमें हलंत इत्यादि जैसा भी अगर कोई वैसा वर्ण है तो उसमें लिखेंगे, अन्यथा जो है आकार तो आएगा ही आएगा। जय प्रकाश, है ना। जी जी तो हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल उच्चारण मात्र के लिए ही है वो। और हिंदी में जैसे आपने कहा हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में भी वैसा आएगा, जय प्रकाश, वहाँ हलंत की तो कोई बात ही नहीं है। और जल्दी जल्दी बोलने में कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो जल्दी तो कोई भी वर्ण बोलें, कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो अशुद्ध तो हो सकता है ना। जी अब वो अपने अभ्यास के ऊपर है, कितना आप जो है अभ्यास किए हैं उस शब्द पर कि आपका गलत नहीं। जैसे जैसे पंडित जी लोग हैं, आप सभी भी हैं, तो जैसे पूजा करवाते हैं, है ना, जी तो जैसे मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलें या कुछ भी श्लोक का गायन करें या पाठ करें, तो अभ्यास के ऊपर आप कितने अभ्यास से बोल रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि गलत भी ना हो पाए और चल भी रहा है। अभ्यास अच्छा है आपका तो पाठ आपका जो है वो सुंदर भी रहेगा, शुद्ध भी रहेगा, बढ़िया रहेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। और जल्दी जल्दी पाठ कर रहे हैं तो हो सकता है गलत भी हो जाए और वाणी इधर उधर हो जाए तो शब्द भी हेर फेर हो सकता जी जी है ना। चलिए, ठीक है। अब क्या है, आपका हो गया ना, देखिए हकार आदि शुकार उच्चारण था, केवल इतना समझिए कि व्यंजन में अब सीधे व्यंजन आ जाइए। व्यंजन में वही हकार आदियों से लेकर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेकर केवल व्यंजन ही व्यंजन दिया है, ये है जी वरट के हाथ से लेकर के पूरा व्यंजन ही है। इसमें जो आकार छिपे हैं वो केवल उच्चारण मात्र के लिए हैं। लन मध्य तुझ संज्ञ कहा, ला और णा, ये छठवां सूत्र है ना, जो है वरट के आगे जो जी सूत्र है जी छठवां,
जी इसमें जो मध्य में आकार है वो इत संज्ञक है। इसमें जो आकार है वो इत संज्ञक है। अब क्यों इत संज्ञक है वो, तो अभी तो पाठ शुरू हो रहा है, क्या बताएं। जैसे र प्रत्याहार बनता, कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं ना। हाँ महोदय। हाँ, 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो एक प्रत्याहार और बनता है र प्रत्याहार, है ना। केवल 43वां प्रत्याहार बन जाता है र प्रत्याहार। तो जब ल के मध्य में जो आकार इस संज्ञक होगा तो र ला, तो आगे आप समझेंगे, आगे आएगा उपदेश जो नासिकित, है ना। तो वहां पर इसको समझेंगे अभी आप, तो अभी पाठ प्रारंभ हो रहा है, तो अभी ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल इतना समझिए कि ला के मध्य में जो आकार है वो इस संज्ञक है। अब इसकी चर्चा हम जब संधि में उपदेश जो नासिकित आएगा तो वहां पर रा प्रत्याहार भी देख लेंगे। और अभी जब प्रत्याहार जब बनने लग जाएगा, आदिरंतिम संहिता इत्यादि जब बनने लग जाएंगे तो भी एक बार रा प्रत्याहार देख लेंगे। लण के मध्य में जो आकार कैसे संज्ञक है, इसका क्या प्रयोजन है, वो हम पाठ में देखेंगे, ठीक है ना। जी अभी बताना उचित नहीं, क्योंकि अल्पारंभम क्षेम करा है। थोड़ा थोड़ा जो पाठ चलेगा वो क्षेम कर होगा, ज्यादा अभी एक ही दिन में बता देंगे तो जो है किसी को समझ में आएगा भी, किसी को नहीं आएगा, और कोई पाठ से चले जाएगा कि ये बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। ऐसा है, तो थोड़ा थोड़ा पाठ चलेगा सरल से तो आ जाएगा, ठीक है ना। जी आज का पाठ यहीं करेंगे कि और आगे बढ़ाएंगे? जी ठीक है गुरु जी, इतना ही काफी। ठीक है। जी अच्छा, इसकी चर्चा कर लीजिए आप लोग। और जो भी प्रश्न होंगे आपके पाठ से पूर्व रखिएगा, है ना, कल। हाँ, जितना भी होगा सब कर देंगे कल, ठीक है ना। चलिए, मंगलाचरण बोलिए। और थोड़ा जल्दी प्रयास आइए, अगर हो सके तो और जल्दी पाठ शुरू होगा क्या? सभी माइक खोल करके अपना बात रखेंगे। अगर आप लोग को 6 बजे में असुविधा होकर के 5 बजे अगर करवाना चाहते हैं कक्षा, तो ये भी संभव गुरु जी के द्वारा हो सकता है। तो आप एक बार सभी बोलेंगे या अपने इच्छा को दबाएंगे नहीं, सभी एक बार बोल देंगे, माइक सब सभी ओपन कर लेंगे। अगर किन्हीं को 6 बजे में कोई आपत्ति हो तो और पहले पाठ किया जाए क्या? ना कोई ना। आपत्ति नहीं गुरुदेव। अच्छा, 6 बजे ठीक है। हाँ हाँ जी महोदय। गुरुदेव। अच्छा, हाँ कोई तो दिक्कत नहीं ना? ना। ना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म, अच्छा, आपको जो समझना है वो पाठ के पूर्व, है ना, या पाठ के विश्राम के बाद सारी शंकाएं रख सकते हैं, क्योंकि पाठ के मध्य में उचित नहीं ना थोड़ा, क्योंकि पाठ जैसे रिकॉर्ड वगैरह होता है, कहीं जाता है ना। तो सारी शंकाएं जी पाठ के पूरी से, पाठ 6 बजे से प्रारंभ होता है, तो उसके पहले ही आकर के, है ना, 10-15 मिनट पहले ही आकर के चर्चा करें आपस में। पहले एक एक सूत्र है, देखिए, हमारे गुरु जी कहा करते हैं, घो चीपू एक सूत्र है, वो अपने से बनाया है, कहीं उसमें ग्रंथ में नहीं लिखा है। वो कहते थे इसका क्या है, बोले घो मतलब पहले घोटो। कोई जो है अगर हमने पाठ पढ़ लिया है तो उसको पहले घोट डालो, फिर ची ठीक है। मतलब चिंतन करो, पहले उसको अच्छे से एकदम घोटो, फिर चिंतन करो, फिर पू मतलब पूछो, फिर बाद में पूछो कि गुरु जी ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। इस बारे में थोड़ा शंका हो रही, फिर बताएं। लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो गया है। अब क्या है, पहले पूछो हो गया है, फिर घोटो, फिर चिंतन करना हो गया है ना। तो पहले जितना आप उस विषय में जो आप पाठ पढ़े हैं, उस विषय में जितना आप चिंतन करेंगे, उसको बार बार लगाने का अभ्यास करेंगे, तो सारा चीज अपने आप खुल के बाहर निकल आएगा। फिर पूछे तो पूछने का फिर आनंद अलग होगा। तो पाठ लगाने का मतलब, जैसे आप पाठ लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे का नंबर है तो पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपस में सभी लोग जो है, जहां तक पाठ चला है वहां तक आपस में आप जो है विचार विमर्श कर लीजिए कि भैया तुमने अन्वय पढ़ा था, वो अन्वय कैसा है बताओ। फिर एक बार उनसे पूछा, फिर आप फिर उनसे पूछें, एक दूसरे से पूछें इसी तरह। और जो हमने टिप्पणी भी बताई थी उस टिप्पणी के बारे में भी चर्चा करें। तो इससे क्या होगा, पाठ आपका लग जाएगा, इसी को बोलते हैं पाठ लगाना। आप केवल पाठ सुने, सुन के फिर रख दिए, और फिर इसके बाद पाठ नहीं लग सकता।
पाठ लगेगा तो, लेकिन कुछ दिन बाद पुनः फिर भूल जाएगा वो। पाठ लगाने के लिए भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह 6 बजे आ करके, है ना, आप सभी लोग आ जाते हैं। तो हमने कहा कि चलो अगर ऐसा बता दिए तो वो चीज स्थिर रहेगी, हमेशा स्थिर रहेगी, बहुत दिनों तक जीवित रहेगी चीज, है ना। और कुछ लोग अगर घबरा रहे हो कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो स्पीड कर दें हैं जरा, और बढ़ाएं, सूत्रों की संख्या बढ़ा दें क्या, कि इसी गति में चलें। जी गुरु जी, वो तो मतलब सभी की जो उपस्थिति है, जैसे वो आ जा रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर रुके रहेंगे तभी समझ में आएगा, और अगर चाहेंगे कि अच्छा, हमको समझ में नहीं आया निकल जाते हैं तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी स्थिरता बनाएंगे उन्हीं को समझ में आएगी, क्योंकि अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ऐसे में तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। हाँ नहीं कोई बात नहीं है भाई, अगर किन्हीं को ना समझ में आए ना तो अपनी बात रखें, है ना। उसके लिए ये क्या है कि मूल से चल रहा है। मूल का मतलब है ये संस्कृत से जैसे चलता है पाठ, पूरा एकदम संस्कृत का हिंदी हिंदी कर करके बताना, जैसे हम पढ़े हैं ये उस गति से पाठ चल रहा है। अगर आप लोग बोलेंगे थोड़ा कठिन ज्यादा है तो थोड़ा इसको और सरल कर देंगे, फिर थोड़ा मूल मूल पढ़ाएंगे, फिर टिप्पणी इत्यादि नहीं पढ़ाएंगे। मतलब टिप्पणी इसलिए पढ़ाते हैं हम कि जैसे सूत्र के बारे में आया आप लोगों के कि अनाज संज्ञार्थानी सूत्राणी लिखा है ना, इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनाज संज्ञार्थानी, ये जो माहेश्वर सूत्र अनाज संज्ञा की सिद्धि के लिए है ना। अब इसके आगे लगातार मूल मूल बताते चले जाएं, लेकिन हमने सोचा चलो पाठ चल रहा है तो सूत्र किसे कहते हैं सूत्र के बारे में बता दिया जाए, है ना। जी तो पाठ चल रहा है तो इसी बारे में बता दें। अगर अगर आप लोगों को कठिन लगेगा तो फिर मूल मूल चलेंगे, फिर ज्यादा टिप्पणी नहीं देखेंगे। ना। जैसे आप जैसे आप पढ़ा रहे हो गुरुदेव, वो बढ़िया है, अच्छा, साइड साइड बना रहे हो। है ना। तो अगर आप लोगों को वही इसीलिए ना, क्योंकि आप हमारा ध्येय केवल इतना है कि आप लोगों को एकदम पाठ है हृदय में हृदयस्थ हो जाए, एकदम पूरा जी गुरु पाठ लग जाए, उसमें कोई आपत्ति दिक्कत ना हो। पूरा एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, एक एक वर्ण, कि जैसे आप किसी को बतावें तो वो भी आप किसी को पढ़ा सके। जो पाठ पढ़ें ऐसा ही पाठ पढ़ना चाहिए जो अगले व्यक्ति को पढ़ा सके। अब ऐसा पढ़ लिया पाठ, अब कोई पूछे तो बता ना सके तो पाठ कैसा पढ़ा गया। तो जी पाठ जी हमेशा इसी चिंतन से पढ़ना चाहिए कि हम जो पाठ पढ़ें वो दूसरों को भी पढ़ा सके, तभी इस ऋण से उऋण हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञान क्षेत्र है ना ये, ज्ञान क्षेत्र कैसे उऋण होंगे, हमने पढ़ाया आपको, आप किसी दूसरे को पढ़ाएंगे तो वो विद्या सार्थक हो जाएगी। इसी को बोलते हैं विद्या सार्थक होना। वो एक जगह स्थिर ना रहे, चलती रहे, तो क्या होता है ज्ञान क्षेत्र इससे बढ़ता है। तो आप लोग जो है बढ़िया अच्छे से समय पे आए, और जो शंका है उसको रखें, है ना, और खूब इसी तरह से लगन से पढ़ें। जी, शंका और केवल समाधान के लिए 6 से 10 मिनट पहले, जो 5:50 से 6 बजे के बीच में शंका समाधान करेगा वो अति हाँ उत्तम रहेगा गुरु जी, क्योंकि हाँ, 6:50 से जो भी अपना करना है 5:50 पे, है ना। जी जी जी, पूर्व में और अंतिम में ये 6:50 से 7, मतलब ये रहेगा तो एक समय सीमा जो रहेगी तो उससे कोई उबेंगे नहीं, किन्हीं को नहीं लगेगा कि कब तक खींच रहे हैं, ऐसा लगेगा भी नहीं, एक समय सीमा रहेगा, सबको पढ़ने में आसानी भी होगी। हाँ इतना कर लें, एक समय कर लें, तो उसी में 10-15 मिनट पहले, है ना। जी जी क्योंकि पाठ के मध्य में वो प्रश्न नहीं करे, अगर प्रश्न कर देंगे तो पाठ रुक जाएगा फिर, कि जी, सभी अभी लोग प्रारंभ प्रश्न करने है। लग जाएंगे ना। जी जी जी, सभी अभी की शंका प्रारंभ है होती है, इसलिए। कोई ना कोई शंका होती है ना। तो पाठ प्रारंभ ही हो रहा है, फिर क्या होगा, फिर शंका समाधान। इसलिए क्या करते हैं कि अब पाठ के 10-15 मिनट पहले शंकाएं, पाठ के विश्राम के बाद शंकाएं, और जो 1 घंटा है पाठ को, पाठ लगातार एकदम विरल गति से, गंगा जी की धारा जिसे विरल प्रवाहित होती है उसी तरह पाठ चलता रहेगा, तो अभी है ना। विश्राम में कौन सा मंगलाचरण गुरु जी, नत्वा या हाँ मंगलाचरण वही बोलिए जो आप बोलते हैं, मंगलाचरण नत्वा? नत्वा ही बोलिए। हाँ नत्वा बोलिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां सरस्वती गण्यां दीर्घ, करोम्यहम्। जी सरस्वती जो बोलते हैं ना, नत्वा सरस्वती देवी, ये सरस्वती दीर्घ है ना। सरस्वती में जो ईकार है वो बड़ी की मात्रा जी, है। हाँ बोलिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय
लघु सिद्धांत कौमुदीम। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, है ना। भगवती नमः, पराम्बिकाय नमः, भवानी पतये नमः, भवानी नमः, भवानी नमः, भवानी पतये नमः। ठीक है, नमो हाँ, नमः। आज का पाठ यहीं विश्राम करते हैं। कल जो है समय से आ जाएं आप लोग, और फिर अगला पाठ कल से प्रारंभ होगा। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम।